वेलकम टू करियर पॉइंट जीके। दोस्तों, करियर पॉइंट जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं आपका पता है कि आपको 1000 प्रश्नों का संग्रह आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, जो लूसेंट जीके का आपका पूरा निचोड़ रहेगा। ठीक है, तो आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे पूरा लूसेंट के। ठीक है, तो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में 200 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो सेकेंड पार्ट में भी आपके हम 200 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। जिससे आपका एसएससी है, आईपीबीएस है, रेलवे है, बैंकिंग है, पुलिस है, कोई भी अदर एग्जाम आप देने जा रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 1000 क्वेश्चन क्लियर कर लोगे, याद कर लोगे, क्लियर हो जाएंगे, तो आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पर, सीधा आपकी स्लाइड लगाते हैं फर्स्ट। तो जो भी अपने चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हम चलते हैं सीधे आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन क्लियर 201 क्वेश्चन नंबर से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। तो हम चलते हैं सीधे आपकी स्क्रीन पर। तो आपकी स्लाइड पर कुछ दिख रहा होगा दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट से क्लियर करते हैं। या तो देखो, यहाँ इस वीडियो का ये तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन आपका जो सेकंड पार्ट है तो उसका 201 नंबर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो वो अग्नाशय होता है। तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वो फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आप क्लियर करते रहिएगा, पोस्ट कर लीजिएगा, वीडियो को आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं, कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे आपके पास। ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी आपको। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त, वो है आपकी चीन की मुद्रा कौन सी है? तो वो होती है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डू नॉट। ठीक, ध्यान गया। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है एनीमिया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है आपको भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो वो है सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? वो कन्याकुमारी में। दक्ष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग साथ साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी अपने चैनल पर नया हो। ठीक है, जिससे कि पर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि हम आपको पता है कि 1000 क्वेश्चन आपको क्लियर कराना है, तो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि आप सभी वीडियो के क्वेश्चन क्लियर कर सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। इसमें देखो कौन कौन से हैं। भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, पाकिस्तान है, और आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखने का। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 लंबाई है। अगला क्वेश्चन है विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो होता है आपका भारत में। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो वो आपका शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वांझापन। विटामिन सी का रासायनिक नाम का है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो ए और ई जो होते हैं वो फैट में घुलनशील होते हैं। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट।
और अगर धावन सोडा के यहाँ पर धावन सोडा की बात की जाए, अगर काने वाले सोडा की बात की जाए तो उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, ध्यान रखना पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो जो पीतल होता है वो होता है आपका कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया का दान किया जाता है। देखो टेंशन नहीं लेना, थोड़ा फास्ट करा रहे हैं जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणकों का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सिस्मोमैनोमीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो रोम कहा जाता है, रेड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक, अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ किसने बनवाया था, तो राजा ठीक है प्रथम चोल ने। ठीक, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका मुगल साम्राज्य का अकबर का जन्म कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में, रूस में किया गया था। तो 2014 का कॉमनवेल्थ खेल कहाँ पर होंगे, तो वो हो गए ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ, तो मूसी नदी पर बसा हुआ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेलिंगटन सिटी। अगला क्वेश्चन है सोज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र मतलब दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, सिलवासा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो वो है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो अबुल फजल। होममैन कप किस खेल से संबंधित है, वो है आपका टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, वो है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर जो जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी पेशियां होती, 639। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, वो 120 दिन। अगला क्वेश्चन जंग से लगने बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन विश्व मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, वो है यकृत। अगला क्वेश्चन भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है, वो है डिगबोई मतलब असोम। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कूली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था, तो 1939 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो वो है
फेरिकीन। ठीक, ध्यान रखिए भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में भाषा के आधार बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजपूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया तो कौन था? वो था मैग्नेस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो वो है सीलोन। विटामिन की खोज फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? आयरन और क्रोमियम और निकेल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? वो कापर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो वो किया था 1893 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। और पृथ्वी पर उत्तरीय गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? वो है सिद्धार्थ। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर। तो दोस्तों सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों को ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोगों के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, और चैनल को, जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी 5 पार्टों में आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूश। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? वो तांबे की खान के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगवाया? तो वाटसन और क्रिक्स ने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिमल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। और सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर सेकंड। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? वो होता है आपका शुक्र। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अगला है, सौरमंडल की आयु कितनी है? तो वो है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड। अगला है आपका, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब वो कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 में, पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं? वह कहलाता है तो हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने। एल्यूमिनियम का प्रमुख एक्स कौन सा? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनामो को। अगला है आपका, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती? एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम। मछली किसकी सहायता से सांस लेती? गल्फ
फड़ों के, ठीक है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया से बनाई जाती है तो अपकेंद्रीय बल से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? वो होता है इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान में। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले की थी? तो 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। एकमात्र भारतीय जो को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन है, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों द्वारा बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। तो लॉर्ड वेलेजी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला है आपका क्वेश्चन कि जनरल डायर जलियांवाला हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलकर। स्थायी सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो वो है आपकी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरला। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य? केरला। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किससे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील की योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो 1995 में। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो देखो, अमर सोनार बांग्ला जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन? बहलोन लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा? चैत्र। तो अगला है,
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राष्ट्र का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मनमोहन रेखा किस दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत चीन। प्याज। प्याज में खाद्य पदार्थ भाग कौन सा होता है? तना होता है। आपका श्रेय परिवार में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबन किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित? तो नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले प्रथम एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र। तो आई होप आपको दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि अगला पार्ट आपको कब चाहिए। ठीक है, तो आपको 2 पार्ट हो चुके हैं, तो अब आप इसके बाद आपका 3 पार्ट होएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को सुविधा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।